ये जो स्पेशल रिपोर्ट है ये अब जो है काफ़ी अरसे से चल रही थी यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, और इसमें जो हैं एक पाकिस्तान मिलिट्री के फॉर्मर ऑफिसर जो हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर, इन्होंने ये डेफेमेशन केस किया है आदिल राजा जो यूट्यूबर हैं उनके ऊपर। अब आपको पता ही है कि आदिल राजा साहब जो हैं वो बस बोल देते हैं अपने उसके ऊपर कि जी मेरे सोर्सेज हैं, मुझे लोगों ने बताया है, ये किया है, वो बताया है। तो उसके ऊपर ये केस जो था इन्होंने डेफेमेशन का नसीर साहब ने डाला था और इन्होंने कहा जी कि इनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये अब जो इनकी ये जो यूके की हाई कमीशन है इस्लामाबाद में और जो है वो भी इसके ऊपर खामोश थे जब जर्नलिस्ट पूछ रहे थे और कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था। लेकिन जाहिर है कि नाउ इट हैज़ कम आउट इन ओपन, क्योंकि आज जो है इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे था कोर्ट के अंदर। तो वो अच्छा, अब ये केस क्या था? ये केस ये था कि कोई 10 ट्वीट्स की थी आदिल राजा साहब ने, उसमें से जो 9 थी उसके बारे में इन्होंने, जो राशिद साहब हैं वो कहते हैं कि ये डेफेमेटरी थी, ये जो है वो मेरे लिए बड़ी ख़राब थी, डेरोगेटरी थी। और इसके अंदर जो है इन्होंने राशिद नसीर साहब ने बताया कि इन्होंने जो मिलिट्री के ऊपर और आईएसआई के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं राजा साहब ने, ये बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि ये हर वक्त अपनी ट्वीट्स में कहते हैं कि आईएसआई जो है वो किडनैपिंग्स में, टॉर्चर्स में पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व है, हालांकि इसकी कोई भी एविडेंस कहीं पे भी नहीं है। और इसलिए उन्होंने इनके ऊपर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के ऊपर इन्होंने ये डाले थे, केस डाला था। अच्छा, ये जब इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई जो है राजा साहब के जो लॉयर हैं बैरिस्टर साइमन हॉर्डिंग्स ऑफ गनर कुक एलएलसी, और इनके जो राशिद साहब के अपने काउंसल हैं डेविड लेमर, वो इनसे जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग पहले उन्होंने की और उसके बाद फिर उन्होंने राजा साहब की। लंदन हाई कोर्ट की जो डेप्यूटी जज हैं रिचर्ड स्पीयरमैन केसी, उन्होंने कहा जी कि ये जो केस है, ये ट्रायल, अब आप सोचें कि ये जजेस जो इन अदारों में बैठे हुए हैं ये कितने सेनर माइंड्स के हैं, कितने ये इंडिपेंडेंट हैं और कितने आज़ाद हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप ये तो नहीं कह सकते कि इंग्लैंड के जज को हम जो है अब कर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि मैं इस ट्रायल को बिल्कुल पाकिस्तान पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनने दूंगा, क्योंकि इसका ताल्लुक बिल्कुल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिचुएशन या मिलिट्री या आईएसआई के साथ नहीं है। तो पहला ही उसने क्लियर कर दिया जज ने कि ये इंडिविजुअल केस है जो कि ये राशिद नसीर साहब लेकर आए हैं अगेंस्ट आदिल राजा, एंड दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद जो पाकिस्तान में अपना जो सिस्टम चल रहा है, तो कि कोई जो है ट्रूथ डिफेंस जो है वो नहीं है। राजा साहब ने विड्रॉ किया फिर ट्रूथ डिफेंस, जिसका कि मतलब है कि अब वो ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि जो एलिगेशंस उन्होंने राशिद नसीर के ऊपर लगाए हैं वो क्या सच्चे भी है। और जैसे जैसे ट्रायल चला चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गया, और हम ये आपको खबर इसलिए भी सुना रहे हैं कि आयत कर रहा है और ये कर रहा है और ये बिल्कुल ठीक कर रहा है और बिल्कुल सही है, वो देखो जी इसने बिल्कुल सही गल की थी है, बिल्कुल बात ना माने सोशल मीडिया के ऊपर जो आता है। और ये जो है अब इनको कहा गया कि जी आप अपना ट्रूथ डिफेंस जो है वो लें। तो अब ईसा नसीर साहब जो है उन्होंने कहा है जी कि ये केस बिल्कुल इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट के क्रिटिक्स को और मिलिट्री को और जर्नलिस्टों को जो है खामोश करने के लिए कोई इस्तेमाल किया जा रहा है। राजा साहब जो हैं वो जर्नलिस्ट बन गए हैं, एक कवर के तौर पे वो अपना जर्नलिज्म जो है वो शो कर रहे हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है हमारे मुल्क में दे कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये जो है उन्होंने कहा जी कि ये इनकी अपनी पर्सनल एंडेवर है, इसके अंदर ना तो गवर्नमेंट ना तो मेरे कोई इसमें शामिल नहीं है, ये राजा साहब की पर्सनल एंडेवर है कि वो जो है डिफेम कर रहे हैं मुझे अपने ट्वीट्स के थ्रू। वो कहते हैं जी कि मुझे इसका बहुत ज़्यादा धचका लगा है, मेरी बेटी जो इधर इंग्लैंड में पढ़ने के लिए आने वाली थी, मुझे इतना इन्होंने डिफेम कर दिया कि अब वो इधर नहीं आ रही है, वो अब यूएस जो है वहाँ चली गई है। वो कहते हैं जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं यूके के ऑफिसर्स को, क्योंकि मैं आर्मी का बंदा हूं और आईएसआई का ऑफिसर हूं, तो ये लोग जो हैं मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। लेकिन राजा साहब की जो ट्वीट्स थी उन्होंने जेपरडाइज किया मेरे फ्यूचर के तमाम प्लान्स का, मेरे अब नेम, मेरी पिक्चर्स सब दे आर आउट, और उन्होंने मेरा नाम खराब किया है और अब मुझे डेथ थ्रेट्स आने लगे हैं, मुझे भी और मेरी फैमिली को। वो कहते हैं जी कि लोग इतने जुनूनी हो गए हैं इनके ट्वीट्स के बाद कि एक आदमी ने तो एक्चुअली आके मेरे ऊपर जो है वो असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया, जबकि पुलिस को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, तो उन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया। तो उन्होंने कहा जी कि
जो राजा साहब जो हैं उनसे भी अब आप पूछें। तो राजा साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा जी कि आपने बहुत संगीन एलिगेशंस लगाए हैं राशिद नसीर के ऊपर कि जी वो उन्होंने 2023 का इलेक्शन रिग करवाया और उन्होंने जो है अलेजली ये तुमने अपनी ट्वीट में तुमने लिखा है कि शायद ये इन्वॉल्व थे उसके अंदर इमरान खान के असैसिनेशन प्लॉट में, या कि वो उसमें भी शामिल थे जो अलेजली असैसिनेशन प्लॉट था उसका जो जर्नलिस्ट था उसके लिए, जो अरशद शरीफ है उसके लिए, तो उसका तुम अब जो है वो जवाब दो। तो वो कहते हैं जी कि तुम्हारे पास ये खबरें कैसे आती हैं। राजा साहब जो हैं वो जूम के थ्रू जो हैं इनके साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल जो बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब गलत है, मैंने इनके ऊपर कोई झूठे एलिगेशंस नहीं लगाए, मेरे पास सोर्सेज हैं। उन्होंने तो अदालत ने पूछा और लॉयर्स भी जो थे वो नसीर साहब के, उन्होंने कहा जी तुम्हारे पास क्या सोर्सेज हैं। वो कहते हैं जी कि मैंने मिलिट्री के बहुत सारे ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है, मैं पाकिस्तान मिलिट्री का हिस्सा था, मैं अभी भी बहुत सारे साइलेंट सोल्जर्स जो हैं मैं उनका जो है वो मेरे सोर्सेज हैं, और ये इस मुल्क में बहुत सारे लोग जो स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी और प्रोग्रेस चाहते हैं वो मेरे सोर्सेज हैं, और बहुत सारे और भी जो सोर्सेज हैं वो मेरे साथ बात करते हैं। वो कहते हैं जी कि उन्होंने जब पूछा कि PSS जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने तो आपके बारे में कहा है कि ये जो आपकी जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल जो हैं वो सही नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ जी मुझे लगता है कि जैसे उनको शायद मैंने सोचा, राजा साहब ने कहा मैंने सोचा कि शायद उनके ऊपर कुछ प्रेशर डाला गया होगा कि वो जो है वो ना जो है वो मेरा साथ दें, क्योंकि मैं जो है पाकिस्तान के ऊपर बहुत क्रिटिकल बात करता हूँ। काउंसिल डेविड लेमर जो हैं उन्होंने कहा जी कि आप जो है वो बिल्कुल इस तरह का एक्यूजेशन जो है वो नसीर साहब पे नहीं डाल सकते हैं कि उसने इमरान खान को अलेजली मारने का या असैसिनेशन का कोई अटेम्प्ट किया या कि और कुछ किया, क्योंकि आप इसके ऊपर क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं जी कि मैं बिलीव करता हूँ, राजा साहब ने कहा जी कि मैं बिलीव करता हूँ कि शायद इनको ऊपर से शायद कोई ऑर्डर्स दिए गए होंगे इनके सीनियर्स की तरफ से। लेमर ने फिर पूछा कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन या इंटेल इस सिलसिले में है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि आपके पास है, क्योंकि आप अब पाकिस्तान मिलिट्री से रिटायर हो चुके हैं और आपने कोई अभी तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया है अदालत के अंदर, तो आपके पास क्या है डॉक्यूमेंट्स और आप क्या जो है वो करेंगे। उसके ऊपर राजा साहब जरा पुतला गए, जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में, कहते हैं जी ये बहुत सारा पेपर वर्क है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसमें फाइंड आउट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। तो डॉक्यूमेंट्स, पहले तो कहने लगे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर कहते हैं हाँ जी मैं ढूंढूंगा चीज़ें, वो मैं लेके आऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि सीनियर जो इंटेलिजेंस के सर्विसेज के जो लोग हैं वो शायद जो हैं शायद हर चीज़ पे शायद वो जो है इसके ऊपर इन्वॉल्व हो सकते हैं, और मुझे वो देंगे डॉक्यूमेंट, जब देंगे तो मैं फिर अदालत में लेकर आ जाऊंगा। इसके अलावा जो है फिर कोर्ट ने कहा गया कि ये जो अपने सोशल मीडिया साइट्स चला रहे हैं और यूट्यूब चैनल है उससे बहुत सारे ये पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू ये एक्सट्रीमिज़म और ऑफेंसिव थिंग्स जो हैं वो भी फैला रहे हैं पैसा बनाने के लिए, जो कि आपको पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्राइम है, आप झूठ जो है नहीं फैला सकते। आपको पता ही है कि बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है राजा साहब ने एक्सेप्ट की, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल मैं अपना जो यूट्यूब या दूसरे चैनल जो मैं चलाता हूँ उससे पैसे तो मैं बनाता हूँ। तो ये जो है, तो लॉयर ने कहा कि जी राजा साहब आपने बहुत ही फॉल्स और एग्जैजरेटेड क्लेम्स जो हैं वो किए हैं, खास तौर पे ये जो किलिंग ऑफ जर्नलिस्ट अरशद शरीफ इन केनिया, और फिर आपने ब्लेम किया बिला वजह ISI को कि उसने इसकी किलिंग में शामिल हैं, और ये इसकी कोई भी प्रूफ हमको नहीं मिली है, कोई फाइंडिंग इसमें नहीं है, कहीं से भी ये खबर नहीं आई कि पाकिस्तान मिलिट्री ISIS में इन्वॉल्व है, आपने ये झूठे ट्वीट्स क्यों डाले। राजा साहब ने कहा जी कि मुझे इसके ऊपर जो है बहुत सारे जो है सोर्सेज हैं मेरे जो इसके ऊपर बात जो है वो करते हैं। राजा साहब जो हैं उन्होंने फिर रेफर किया, उनसे पूछा गया कि आपने जो अरशद शरीफ के बारे में भी कहा है कि जी केनिया में इसको मारने की कोशिश की, तो उसने कहा, राजा साहब ने कहा कि हाँ ये जो अरशद शरीफ की जो माँ है उसने एक प्ली डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें उसने कहा था कि शायद ये लोग जो हैं मेरे बेटे के पीछे हैं। उसके ऊपर भी बड़ी फिर कोर्ट को हैरत हुई। नसीर साहब जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं काउंसिल डेविड लेमर of Dorothy Street Chambers along with उशरत सुल्ताना and सादिया कुरैशी of Stone White Solicitors, और ये केस जो है ये फाइल किया गया था किंग्स बेंच डिवीजन ऑफ UK हाई कोर्ट, और ये शुरू हुआ था केस अगस्त 2022 में। इन 2024 कोर्ट ने कहा था कि 9 of 10 राजा साहब स्टेटमेंट्स वर डेफेमेटरी अंडर इवन इंग्लिश लॉ, क्योंकि जाहिर है कि ना तो आपके पास एविडेंस है ना डॉक्यूमेंट्स हैं और आप इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम दिए जा रहे हैं, तो ये डेफेमेशन के अंदर डेफिनेटली आते हैं। तो अंडर इंग्लिश लॉ उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, और फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो है
इन्होंने जो है राजा साहब ने फिर बड़ी कोशिश की कि ये जो केस है ये ख़त्म कर दिया जाए कोर्ट्स में से, लेकिन कोर्ट ने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये जो डेफेमेशन का केस है अब ये चलेगा और हम फाइंड आउट करेंगे। अप्रैल में इस साल जो है कोर्ट ने इनको ऑर्डर किया था कि चूंकि ये सब हमें लग रहा है कि आपने झूठे बातें बनाई हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 16,000 पाउंड्स इन सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट एंड लीगल फीस। ऑल्सो 6,100 एडिशनल फी इनके ऊपर इम्पोज की थी मई में फॉर प्रोसीजरल डिलेज। और ट्रायल जो था वो अब वो कहते हैं जी कि अब प्रोसीड करता रहेगा जब दोनों पार्टीज जो हैं अपने विटनेसेस अब लेकर आएंगे। और जब तक ये विटनेसेस जो हैं, बेशक वो रिमोटली भी आ सकते हैं, लेकिन उनको बात कर, जैसे कि उन्होंने खुद भी आज जूम से बात किया, यानी कि कल किया था, तो वो कहते हैं जी इसी तरह कर सकते हैं। राजा साहब जो हैं उन्होंने बहुत सारे जो है आज फिर से एलिगेशंस लगाए अदालत के अंदर। उन्होंने कहा जी कि मेरे जो विटनेसेस हैं पाकिस्तान में उनको इंटिमिडेट और हरास किया जा रहा है और उनको जो है बात नहीं करने दी जा रही है। ट्रायल जो है वो स्टार्ट हुआ था जुलाई 21 को और कल 24 तक जो था वो अभी भी चल रहा था, अभी आगे भी चलेगा। 4 इसके अंदर विटनेसेस ने टेस्टिफाई किया था। इस सिलसिले में आदिल राजा साहब जो जूम से थे, फिर बैरिस्टर शहजाद अकबर जो कि आपको पता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, वहाँ पे थे, वो भी इंग्लैंड में होते हैं, उनको भी बुलाया गया था इस सिलसिले में। शाहीन सेवाई साहब जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी टेस्टिमनी उनकी ली गई थी और कर्नल अकबर हुसैन जो है उनसे जो है वो बातचीत की गई थी यहाँ पे। और जैसे कि हमने बताया आपको कि ओपन कोर्ट ये थी और उसमें इंटरनेशनल मीडिया को भी एक्सेस था। तो इसमें आज शाहीन सेवाई साहब की अगर आप एक ट्वीट देख रहे हैं तो जिसमें उन्होंने कहा जी कि मेरा एक्स अकाउंट जो है उसको हैक कर लिया गया है और मैं अपने फॉलोअर्स के साथ जो है वो अटैच नहीं हो सक रहा हूँ, मैं उनसे बात नहीं कर सक रहा हूँ। तो अब ये जिन लोगों ने किया है उनका तो आपको पता ही है, तो अब ये पता नहीं किन लोगों की बात कर रहे हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है बदनामी इन्होंने की है इसकी बिला वजह, और इस केस को इनको पाकिस्तान में परस्यू करना चाहिए था, नॉट ओवर हियर। ये ट्रायल जो है अभी कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन आदिल राजा साहब जो है वो काफ़ी मुश्किल में इस वक्त नज़र आ रहे हैं क्योंकि विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, विदाउट एनी एविडेंस इन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI को के खिलाफ बातें करने की कोशिश की हैं। और उन्होंने कहा जी मैं सुनता हूँ, मेरे सोर्सेज हैं। तो अब इंग्लैंड की कोर्ट तो अब इनको नहीं छोड़ेगी ना, अब वो तो इनको बोल रही है जी कि वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो सारे सबूत हमारे पास लाओ जिनकी के बेस पे तुमने ये डेफेमेटरी जो हैं ये ट्वीट्स डाली हैं। और अगर ये साबित हो गया कि राजा साहब जो है सब झूठ बोल रहे थे तो फिर ये जो मैंने आपको फ़ीस बताई है ये फ़ीस तो बहुत पीछे रह जाएंगी, बहुत सारी और फीस इनको भी देनी पड़ेंगी। तो बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप बात को इस तरह का हाई प्रोफाइल करते हैं। हमेशा हमें तो जर्नलिज्म में हमेशा ये असूल सिखाया गया है कि भाई आपने जब भी कभी किसी का आम ऑर्डिनरी इंटरव्यू भी आपने अगर लेने जाना है तो आप उसको रिकॉर्ड करें, एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड। तो उसको आप करके लाएं और ताकि आपके पास एक सबूत हो कि अगले बंदे ने क्या कहा, क्योंकि आप भी ह्यूमन हैं, वो भी ह्यूमन है, कभी उससे भी एरर हो सकता है, कभी आपसे भी हो सकता है जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को ना, तो आप भी कुछ एरर कर सकते हो। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो राजा साहब जो है अब मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। तो अब देखेंगे, बहरहाल ट्रायल अभी चल रहा है तो जैसे जैसे अब इसकी नई चीज़ें आएंगी। लेकिन मुझे बस यही अफसोस होया कि आपने बिला वजह अपने मुल्क का नाम ख़राब किया अपनी 2-4 ट्वीट्स के लिए और अपने 2-4 हज़ार डॉलर कमाने के लिए। यू शुडंट हैव डन दिस, यू नो। तो बहरहाल देखेंगे अब क्या होता है जी इसमें।